ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 357वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का द्वितीय पाठ। पीछे हमने चौथे अधिकरण तक 5वें अधिकरण तक देख लिया था। 5वें अधिकरण का पहला वाला विवरण हमने देख लिया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 2461 पर दूसरा सूत्र जो है लिंग दर्शनाच, तो यहाँ पर समान छंदस ऋचाओं में गान होना चाहिए। ये लिंग से कैसे सिद्ध हो रहा है? किस प्रकार से लिंग बन रहा है समान छंदस के लिए? ये जो वचन था, स्थाल्याम सक्तो अवधीयते इत्याहु यत बृहत गायत्रीषु क्रियते। बृहत साम जो कि 36 का है, 36 वर्ण वाला, वो गायत्री छंद में किया जा रहा है जो कि 24 का है। ठीक है। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि ये ऐसे है जैसे कि इस थाली में सत्तू को रखा गया हो, निंदा की जा रही है। ठीक है। तो इससे ये पता लगता है, इसमें आगे लिखा ना, रिक्त्वेन आनंतर्य रुजती इति, रिक्त्वेन अंतर रुजती इति। रिक्त के रूप में ये अंदर रुजन करता है, परेशान करता है, ठीक जगह नहीं है, उचित नहीं है। तो साम बड़ा है, ऋचा छोटी है, तो वहां पर अंतर रुजन होता है, निंदित अर्थ में है। तो इससे पता लगता है कि समान में होना चाहिए। ठीक है जी, समान में होनी चाहिए, ये कैसे पता लगा? अर्थापत्ति से देखो आगे का ना, न च अस्याम संभवती थी विच्छंदस्कासु दोषम ब्रुवन। भिन्न छंद वाली में दोष को कहते हुए समान छंदस्कासु गानम दर्शयति। जो दोष कहा जा रहा है इसका मतलब है वो नहीं करना चाहिए। तो दोष कैसे हटेगा? जब समान होंगे। तो इसलिए समान का वहां पर अर्थापत्ति से निकल के आ रहा है, सीधे शब्द नहीं है। हाँ। और दूसरा, इसी पृष्ठ पर ऊपर वाले सूत्र की भाष्य की नीचे से दूसरी पंक्ति, हाँ, यहाँ पर कहा कि त्रिशब्दो उपचार समासु युक्तो भविष्यति। तो 3 शब्द का व्यवहार समान छंदस्काओं में ही युक्त होता है। और इसी प्रकार का एक वचन 2463 पृष्ठ पर आया है। हाँ। ये है, हाँ, तीसरी पंक्ति 24 से सूत्र के भाष्य की ऊपर से, यद विशेषे कस्मिंचित संख्या भवति। तो यहां पर जो त्रिच है उसको, हाँ नहीं, दूसरी पंक्ति है, एकम एकम कंचित सामान्य विशेषम आश्रित्य त्रिच शब्दम उपचरन्ति। तो यहां पर जो त्रिच को है वो सामान्य विशेष के आश्रित होकर के कहा है, वहां पर त्रि को सामान्य के आश्रित होकर के कहा है। तो इसमें क्या भेद है? हाँ, तो अन्यों से विशेष और उनकी समानता। अन्यों से तो विशेष होगा और जिनको संख्या में गिना जा रहा है उनमें सामान्य देखा जाएगा, समानता देखी जाएगी, ये होगा।
ये जो है ना, समान ही कस्मिश्चित आश्रय माने संख्या व्यवहारो भवती। किसी भी तरह से समानता वहां पर देखेंगे तो संख्या का व्यवहार होगा। जहां जहां हम संख्या का व्यवहार करते हैं, आप कोई भी उदाहरण ले लो, वहां कुछ समानता रहेगी। जिनको उस संख्या के अंतर्गत लिया जा रहा है वहां समानता रहेगी। संख्या के ग्रहण का आधार समानता है। लेकिन ये कब होता है? जब अन्यों से विशेष होते हैं। दूसरी की अपेक्षा से सबको, विशेष रहेगा। हाँ, दूसरों अन्यों की अपेक्षा। क्योंकि अगर सबको ही सामान्य लेना होता तो फिर उनको भी संख्या में लेना चाहिए था। तो संख्या में इन्हीं को क्यों लिया, औरों को क्यों नहीं लिया? तो औरों से कुछ विशेषता यहां पर भिन्नता होनी चाहिए। इसलिए इन्होंने यहां पर कहा एकम कंचित सामान्य विशेषम आश्रित्य त्रिच शब्दम उपचरंती एतदेव मुक्तम यद विशेषे कस्मिंचित संख्या भवति इतरता ही सर्वत्र सर्व संख्या भवेयुः। आचार्य जी, इसी सूत्र में ये जो एकार्थ्याच है, तो यहाँ पे एकार्थता किस तरह से देख रहे हैं? एकार्थता मतलब समान छंद और समान देवता की दृष्टि से ले सकते हैं। नीचे जो इन्होंने लिखा तथा ही संव्यवहारा भाव स्यात् तस्मात् समान छंदस कासु समान देवता कासु च त्रिच शब्दोपचारात् उत्तरा ग्रंथ समधीता एवं गृहीतव्या इति। और कुछ? तो जी इसमें मतलब ऐसा मानेंगे कि ये जो तीन ऋचाएं हैं, तो जो कि प्रत्येक ऋचा का छंद और देवता समान है, तो जो पहली ऋचा का जो अर्थ है वही दूसरी का रहेगा और वही तीसरी का रहेगा, अर्थ ऐसा? नहीं, हाँ, अर्थ मतलब तो देवता, उसका देवता, छंद और देवता एक रहेगा। अच्छा, यही अर्थ है? हाँ, देवता और छंद। हाँ। अच्छा। ठीक है, आगे चलते हैं। पृष्ठ संख्या 2464। पीछे जो अधिकरण था पांचवा, उत्तरा शब्देन उत्तरा ग्रंथ पठिता नाम एवं ऋचाम उपादान अधिकरणम, वही सूत्र है 21, 22, 23। बल्कि इन दोनों को ले लिया इन्होंने। 21 और 22 जो है वो चौथा अधिकरण था। 21, 22 चौथा अधिकरण था और 23वें सूत्र में को लेके पांचवा अधिकरण था। अब ये जो वर्णन कर रहे हैं 21, 22, 23 तीनों सूत्रों को लेकर के एक अधिकरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उसको पांचवें अधिकरण के नाम से इन्होंने कहा है। 21, 22, 23 और 24, हाँ 24, 20 में सम्मिलित हो गया। इसकी इन सूत्रों की दूसरे ढंग से व्याख्या यहां पर कर रहे हैं। तो अथवा करके कहते हैं, यहां पर वही शोक सामना लिखा हुआ है, वही की जगह त्रयी कर लीजिए। त्रयी शोक सामना, ये त्रयी शोकाधिकरण का कहलाता है। त्रिशोक नाम के ऋषि हैं।
त्रिशोक नाम के ऋषि हैं। काण्व गण में त्रिशोक नाम के ऋषि हैं। तेन दृष्टम साम, इससे यहां पर त्रैशोक। और ऋग्वेद में 8:45, 8वें मंडल का 45वां सूक्त। उनका त्रिशोक काण्व ऋषि ये लिखा हुआ रहता है। त्रिशोक काण्व ऋषि। और इसके आगे के जो सूक्त हैं 48 से लेकर 65 तक के सूक्त हैं इसी मंडल के, उसमें अन्य काण्व ऋषि भी हैं। काण्व ऋषि काण्व नाम के, लेकिन कोई त्रैशोक है, कोई और किसी त्रिशोक है, कोई और नाम से विशेषण अलग अलग दिए। यानी काण्व ऋषियों में त्रिशोक काण्व एक अलग हो गया, विशेषित किया गया। तो त्रिशोक साम के उत्तरा ग्रंथ पठितयोर, उत्तर ग्रंथ में यानी उत्तरार्चिक में जो पढ़े गए हैं, बृहत्योर एवं गानाधिकरणम, वहां जो पढ़ी हुई बृहति हैं उन्हीं का ही गान करना चाहिए। उत्तरार्चिक में जो कही। क्यों ये प्रश्न उठा, उसको भूमिका को बताते हैं। एवं वा नहीं, ये तो उत्तरार्चिक तो सामवेद का हो गया। ये तो मैं ऋषि के नाम की दृष्टि से बता रहा था। ये ऋग्वेद के 8वें मंडल के 45 में त्रिशोका काण्व ऋषि वहां पर मिलता है। काण्व ऋषि को मैं केवल बता रहा हूं वहां पर, इसका सामवेद वाले संबंध नहीं है। तो सामवेद के मंत्र में भी ये जो नाम जो लिखा है ना, त्रैशोक सामना, तो त्रिशोक के द्वारा देखा गया जो साम है वो त्रैशोक साम कहलाएगा। ये तो एक अलग बात हो गई, ठीक है। अब ये त्रिशोक नाम का ऋषि ये कोई वेदों में आता है, तो उसके लिए मैं ऋग्वेद का बता रहा हूं कि ऋग्वेद के इस नाम से मिलते हैं, और वो भी काण्व में ही मिलते हैं। क्योंकि काण्व गणों में ही त्रिशोक नाम का भी है। काण्व गण है, काण्व नाम के कुछ अनेक ऋषि होंगे, किसी कारण से उनकी काण्व संज्ञा होगी, और उसमें फिर अलग अलग विशेषण ला करके ऋषि गण गिनाए गए हैं। तो ये जो त्रिशोक ऋषि है वो तो अस्ति द्वादशा है न प्रजा कामम याजयेति थी। तो जो प्रजा की कामना वाला है उसको द्वादशा से यजन कराए। ये तो मूल वचन मिल गया। तत्र का मतलब है तत्र द्वादशा है। द्वादशा में चतुर्थ यानी त्रैशोकम नाम साम, चौथे दिन त्रैशोक नाम के साम का कथन मिलता है, उसका गान होता है। और ये अति जगत्याम उत्पन्नम, अति जगती छंद में उपपन्न होता है। त्रिशोक तो साम है और जो मंत्र है वो अति जगती का होगा। अति जगती में 52 अक्षर होते हैं, बड़ा है यानी। वो अति जगती क्या है ये आगे बता रहे हैं। विश्वाह पृतना अभिभूतरम नरह सजूस ततक्षुरिंद्रम जजनुश्च राजसे, ये 26 हो गए। 52 होते हैं कुल, तो 26 होंगे, ये 26 हो गए। कृत्वे वरे स्थे मन्यामुरी मतो ग्रमो ज्येष्ठम क्रोजिष्ठम तवसम तरस्विनम, ये 22 हैं। तो इस प्रकार से यहां पर 4 की कमी है। वैसे 52 होता है, ये यहां पर 4 कम है। ये अति जगती हो गया। और उत्तरे द्वे बृहत्यो, इसके आगे के 2 मंत्र बृहति छंद वाले हैं। आगे तयो हो पूर्वा, उनमें से पहले वाला कौन सा है, ये मंत्र है। नेमिम नमंति चक्षसा मेषम विप्रा अभिस्वरे पूर्ण विराम सुवीतयो वो अद्रुहोपि कर्णे तरस्विन समृक्वभि, ये पूरा हो गया मंत्र। इसमें 35 वर्ण है। आगे उत्तरा बृहति है। समुरे भास्यो अस्वरनिंद्र सोमस्य पीतये स्वरपतिम यदीम वृधे धृतव्रतो ह्योजसा समृति भी। इसमें 34 वर्ण है। 36 होने चाहिए, 35 और 34 है। तो आगे कहते हैं, वर्ण का तो वैसे ही उल्लेख है, कोई इसको लेकर के चर्चा नहीं है।
नाम है, बस उसको लेके चर्चा है। तत्रैषो अर्थ संशय का किम अन्य अतिजगत्य उपादाय समासु गेयम उत ये एव उत्तरे बृहत्यौ एते एव उपादाय विश्वासु एव गातव्यमिति किम प्राप्तम। तो पहला तो अतिजगती का था और बाद के दो बृहति थे। तो मूल सिद्धांत ये है कि यूनिरिक में जो होता है वही बाद के दो मंत्रों में भी होता है, समान होना चाहिए, छंद समान होना चाहिए। त्रैशोक नाम का साम है, अति जगती छंद पहले मंत्र में है और बाद के दो में मंत्रों में बृहति छंद है। तो ये अगर इसमें त्रैशोक साम गान किया जाएगा तीनों में, तो ये समान में नहीं हुआ, असमान में हो जाएगा। तो इसलिए इसमें प्रश्न है कि क्या यहां पर दो अन्य अति जगती को ला करके साम का गान करना चाहिए, तभी तीनों का समान होगा। पहला तो अति जगती है ही, अथवा जो यहां पर बाद में दो बृहति पढ़े गए हैं इन्हीं को लेकर के विषम में ही गान कर लेना चाहिए। ठीक है, दो बातों में विरोध क्यों आ रहा है कि एक तरफ तो है कि जिस साम से यूनिरिक में करते हैं उसी से बाकी दो में भी करते हैं, नहीं जिस साम उसी साम को बाकी में भी करते हैं तो वो समान छंद वाले होने चाहिए। और दूसरी तरफ वहां पर उत्तर पाठ में वो मंत्र जो दिए गए हैं वो बृहति के हैं, इसलिए भेद आ रहा है। तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है तदभ्यास समासु स्यात्, बोले जो अभ्यास होगा ये समान में होना चाहिए। संशर विलेशौ मां भूताम इति अन्ये उत्पत्ति जगत्यौ उपादाय एतत् साम समासु एव अभ्यसितव्यमिति। ये जो साम है समान में ही करना चाहिए, तो उसके लिए अति जगती को बाहर से ला करके और फिर प्रयोग करना चाहिए। जहां पर अति जगती है उनको लाना चाहिए, एक अति जगती तो यहां पर है ही। तो इसका मतलब हो गया कि उत्तरार्चिक में जो इन दो मंत्रों का पाठ था वो नहीं होगा, दूसरे कुछ लेकर के आएंगे। इसकी सिद्धि में पूर्व पक्षी ही कह रहा है लिंग दर्शनाच, बोले संकेत भी मिलते हैं, इससे भी पता लगता है लिंगम खलवपि अस्मिन अर्थे दर्शयति, इस अर्थ में लिंग भी बताता है। अति जगतीषु स्तुवंती इति, अति जगतियों में स्तुति करता है। तो अति जगतीषु यहां पर बहुवचन है। यदि पहला मंत्र अति जगती लेंगे, बाद के दो मंत्र बृहति के ले लेंगे, तो अति जगतीषु ये बहुवचन वचन संगत नहीं होगा। ये कब संगत हो सकता है, तो पहला मंत्र तो अति जगती है ही, दो मंत्र और अति जगती के बाहर से ला करके जोड़ दिए जाएं तो ये वचन संगत होगा। तो ये लिंग दर्शन है, साक्षात विधि नहीं है लेकिन लिंग दर्शन है। अति जगतीषु स्तुवंती थी, किम लिंगम, सिद्धांति पूछ रहा है, तो कहा अति जगतीषु इति बहुवचनम, यहां बहुवचन है। तस्मात अन्य अति जगत्यो उपादातव्य इति, इसलिए दो अति जगती बाहर से लाने चाहिए, एक तो यहां पर है ही, तो तीनों मिलकर के यहां पर बहुवचन संगत हो जाएगा। इस पर सिद्धांति कहता है 23वां सूत्र, नैमित्तिकम तो उत्तरात्वम आनंतर्यात प्रतीयेत। बोले जो उत्तरात्व है, उत्तरार्चिकपना है, ये नैमित्तिक है, यानी ये निमित्त बनता है इस कारण से। तो आनंतर्यात प्रतीयेत, आनंतर्य वहां बाद के जो दो मंत्र हैं बृहति वाले उन्हीं को लेना चाहिए। उत्तरार्चिक में पठित होने से उनका आनंतर्य है और इसलिए ये उसका निमित्त बनेगा और वही लेने चाहिए, अति जगती को नहीं लाना चाहिए। भाष्य, नैमित्तिकम तो उत्तरासु, उत्तरात्वम, हाँ, नैमित्तिकम तो उत्तरात्वम आनंतर्यात, यह की जगह त कर लीजिए, नैमित्तिकम तो उत्तरात्वम आनंतर्यात, ये सूत्र का अंश है। आनंतर्यात उत्तरा पाठ निमित्तम, उत्तर वहां पाठ में पढ़ा गया उस निमित्त के कारण से आनंतर्य सती प्रतीयता, ये तभी संगत, वहां आनंतर्य कहा गया है उसके बाद ये पढ़े गए हैं, तो वो निमित्त तभी संगत होता है जब बाद वालों का भी ग्रहण किया जाए। श्रुतिर ही वाक्यात बलीयसी, तो वाक्य की अपेक्षा श्रुति बलवती होती है।
तो अब ये किसको श्रुति ले रहे हैं और किसको वाक्य ले रहे हैं, ये यहां देखने की बात है। तो वाक्य तो ये ले रहे हैं अति जगतीशु स्तुवंती, ये वाक्य है जो पूर्व पक्षी ने बोला था। इस वाक्य से अति जगती को ले रहे हैं। और दूसरा कहते हैं श्रुति। तो श्रुति क्या है, तो यद योन्याम गायति तद उत्तरयो गायति, ये जो वचन मिलता है, यद योन्याम गायति, योनि ऋक में गान करता है जिस शाम का, तद उत्तरयो गायति, वो बाद वाले ऋचाओं में भी गान करता है, उसी का गान बाद वाली ऋचाओं में करता है, तद उत्तरयोर गायति। तो ये जो उत्तरयो है इसको संकेत लेते हैं कि भाई श्रुति क्या है यहां पर। तो जो उत्तरा पाठ है, उत्तरयो है, वो यहां पर श्रुति के रूप में लिया जा रहा है। उत्तरयो यहां पर सप्तमी श्रुति है, सप्तमी विभक्ति अधिकरण में, इसको प्रधान विभक्ति माना जाता है। तो उसी में बाद वाली जो है उन्हीं में गाना है। ये उत्तरार्चिक में जो पढ़ी गई हैं उन्हीं में गाना है, ये श्रुति से आ रहा है। और अति जगतीशु स्तुवंती, ये वाक्य से आ रहा है। इसलिए प्रकृतत्वाद उत्तरे बृहत्यौ एवं अनुग्रहिष्यते, तो इसके प्रकृत होने से उत्तरवर्ती जो बृहति हैं दो, उनका अनुग्रह हो जाएगा। वहां जो पढ़े गए हैं उत्तरार्चिक में जो दो मंत्र और बृहति वाले पढ़ेंगे उनका अनुग्रह हो जाएगा, सार्थकता हो जाएगी। तस्मात न अन्य आदातव्य, इसलिए अन्य दो नहीं लाने चाहिए, अति जगती के दो मंत्र अलग से नहीं लाने चाहिए। अपनी पुष्टि के लिए सिद्धांति और कह रहा है ऐकार्थ्याच तदभ्यास, समानार्थक होने से, समान मतलब हो गया यहां पर देवता समान है, छंद तो बदल गया है, देवता समान है, तो देवता के समान होने से इसका अभ्यास किया जाएगा, उन्हीं में किया जाएगा। एवं च समान देवता के त्रैशोके त्रिच इति त्रिच शब्दोपचारो युक्तो भवति। तो इसमें समान देवता वाले, इंद्र है यहां पर देवता, समान देवता है, ऐसे त्रैशोके त्रिशोक में त्रिच इति त्रिच शब्दोपचारो, ये तीन है ये भी, तो उसमें त्रिच शब्द का उपचार संगत हो जाता है, संख्या समान है इनकी। तस्मादपि नान्य उपादातव्ये इति, इसलिए औरों को नहीं लाना चाहिए, उसी से यहां पर हो जाएगा। इसमें पूर्व पक्षी कहता है अत्राह यदुक्तम अति जगतीषु स्तुवंती इति, मैंने कहा था कि ये वचन मिलता है अति जगती में स्तवन करते हैं, तो ये बात तो संगत नहीं हुई। तो शब्दोपचाराद अति जगती बहुत्वम दर्शयति, शब्द के कथन से यहां पर अति जगती का बहुत्व तो दिखाया जा रहा है। तत्परिहर्तव्यम, इस दोष का परिहार कीजिए, क्योंकि आप अगर जिस तरह कर रहे हैं तो बाद के दो मंत्र तो अति जगती के नहीं है, तो अति जगती बहुवचन वाला संगत नहीं होगा, इस वाक्य की संगति कैसे लगाएंगे, इसका समाधान कीजिए। सिद्धांति कह रहा है अत्रोच्यते, बोले तद अभ्यास एवं द्रष्टव्य, ये जो है तद अभ्यास एवं द्रष्टव्य, ये अभ्यास में देखा जाएगा। जब इनका अभ्यास करेंगे, जो त्रिशोक है, तीन मंत्र हैं, इनका अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करने में अति जगती का बहुत्व आ जाएगा। कैसे अभ्यास प्राप्त हो रहा है उसको आगे बता रहे हैं। षोडश्यभ्यास, षोडशी अभ्यास, एकविंश षोडशी थी, षोडशी जो है वो एकविंश 21 होती है, तो षोडशी में अभ्यास की बात कही गई है, 21 करना है उसको। इति एकविंशति कृत्वः षोडशिनी अभ्यस्यमाने त्रैशोकाभ्यास, तो 21 बार करके षोडशी का जब अभ्यास किया जाएगा तो वहां पर त्रैशोक का अभ्यास होगा। त्रैशोक में 3 मंत्र हैं और यहां पर 21 बार पढ़ना है, तो 3 को 21 बार पढ़ेंगे तो प्रत्येक को 7-7 बार पढ़ना पड़ेगा। तो जो ये 3 है, 3 में पहला था अति जगती और बाद के 2 थे बृहति, और 21 की आवृत्ति करनी, 21 बार आवृत्ति करनी है इनकी। तो जब 7-7 बार हो गया तो अति जगती जो है वो पहला वाला जो है वो भी 7 बार हो गया, तो 7 बार हो गया तो बहुवचन हो गया। तो षोडशी अभ्यास एकविंश षोडशी थी, एकविंशति कृत्वा
षोडशिनी अभ्यस्य माने त्रय शोकाभ्यास। 21 बार षोडशी में 21 बार बोलना है तो त्रय शोक का अभ्यास हो जाएगा 21 बार। तत्र सप्तकृत्व अतिजगत्याम अभ्यस्य मानायाम अतिजगतीषु स्तुवंती इति वचनम उपपत्स्यते इति। तो 7 बार अतिजगती का की आवृत्ति होने से, अभ्यास करने से अतिजगतीषु स्तुवंती ये वचन संगत हो जाएगा। तो इसलिए कोई आपत्ति नहीं है इसमें। क्या आपत्ति है स्वामी जी? आपत्ति है इसमें? आचार्यवर्य अत्र आपत्तिर्भवति अतिजगतीषु भवन्ति। अत्र एवं नास्ति कि सप्तमन्त्राणाम् अतिजगतीषु भवन्ति अन्येषाम् अन्यत्र भवन्ति। आपत्तिर्भवति अतिजगतीषु इति सर्वत्र एव अतिजगति स्यात्। नहीं, सब जगह हो ये क्या बात है? इसमें कहां लिखा है कि सब जगह हो? अतिजगतीषु स्तुवन्ति, अन्येषु न स्तुवन्ति इति एकस्य विधानं यदि भवति अन्येषां निषेधं स्वतः भवति। देखो 2 प्रमाण तो मिल ही रहे हैं हमारे पास में। एक पक्ष में यह है कि तीनों में समान ऋक होनी चाहिए, एक ये प्रमाण मिल रहा है। और एक उत्तरार्चिक में योनि ऋक के बाद में जो मिल रहे हैं वो बृहति मिल रहे हैं, ठीक है, वहां पर मिल रहे हैं। अब ऐसे में क्या करें? ऐसे में क्या करें? और यहां पर अति जगतीषु स्तुवंती ये मिल रहा है वचन, तो निर्णय के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो वो निर्णय यहां पर इन्होंने दिया। अति जगतीषु की संगति इस तरह से हम लगा सकते हैं, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति। यत्र अतिजगतीषु स्तुवन्ति अस्ति, यदि अत्र अतिजगतीषु स्तुवन्ति प्राप्यते, हाँ, तो योन्यां यदोन्यां गायति तदुत्तरैर् गायति तत् अपवाद, तस्य अपवाद भविष्यति। अपवाद क्यों होगा? आप अति जगतीषु स्तुवंती का यह अर्थ ले रहे हैं कि अति जगती में ही स्तवन करेगा। गिद्ध तथैव भवति। तथा ही नहीं, अति जगती में स्तवन करते हैं। अति जगती के बहुत्व में, बहुत्व होना चाहिए वहां पर। एवं तो ये तो साक्षात अर्थ नास्ति। नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हो, आप जो अर्थ निकाले हो वो भी तो नहीं निकल रहा है ना। साक्षात एव अस्ति। साक्षात ही है ये अति जगती अस्ति यदोन्यम और तस्य अपवाद अति जगतीषु। नहीं, अपवाद के लिए तो अपवाद कथन होना चाहिए। अपवाद एव अस्ति न अति जगतीषु स्तुवन्ति। ये अपवाद क्यों है? अन्यत्र यद्योन्यम गायति तदुत्तरैर् गायति, हाँ, तत्सामान्यम नियम। हाँ। तस्य अपवाद अति जगतीषु हाँ, तो स्तुवन्ति। अपवाद को मान रहे हैं ना, ये अपवाद को तो ये मान ही रहे हैं। आंशिक रूपेण नहीं, उसको तो स्वीकार कर ही रहे हैं। 2 ही तो पक्ष हैं। पूर्व पक्षी के अनुसार तो दूसरी तीसरी ऋक भी अति जगती लानी पड़ेगी उस नियम के अनुसार। तो ये संगति लगा रहा है, क्योंकि उत्तरार्चिक में बाद की 2 बृहति हैं तो बृहति ले ली। और ये जो वचन था, अब ये वचन अगर तीनों को आप अति जगती लेते हो तो वो जो वहां 2 बृहति पढ़े हुए हैं वो व्यर्थ हो रहा है। तो उसकी नहीं, अपवाद क्यों? जब अपवाद तो तब होगा जब मूल रूप से यहां पर नहीं घटेगा। तो अपवाद इस रूप में होगा कि समान नहीं है, तीनों समान नहीं है, इस रूप में अपवाद होगा। और वचन कैसे संगत होगा? अति जगतीषु पहले वाले की 7 बार आवृत्ति हुई है तो अति जगती में हो गया। बाकी और का निषेध थोड़ा ना किया गया यहां पर। अति जगती में होना चाहिए, अति जगती यहां हो गई है, बहुवचन में आ गया। हाँ, अति जगति की प्रशंसा में कह दिया हुआ कि अति जगतीषु स्तुवन्ति। चलो प्रशंसा नहीं भी मानो आप, लेकिन अति जगतीषु वचन को देख रहे हैं। इतना ही तो कहा गया अति जगतियों में स्तवन करते हैं। सारी अति जगती होती हैं ये थोड़ा कथन किया गया यहां पर। नहीं, मान लीजिए भोजन हो रहा है और भोजन में ये कहा कि आज केले बटेंगे, बहुवचन में केले बटेंगे, तो केले बट जाएंगे बस।
रोटी दाल सब्जी तो बटेगी नहीं। विषम उपन्यास है नहीं, इस वाक्य में चूंकि हम स्थिति को देख रहे हैं कि और चीजें तो बटती ही हैं, औरों का निषेध थोड़ा ना किया गया। केले बटेंगे, मिठाइयां बटेंगी, ये एवं नास्ति एव अत्र तस्मिन्नेव विषये वर्तते, तस्मिन्नेव विषये केले बंटेंगे इति अस्य अभिप्राय आम्रफलस्य बंटनं न भविष्यति। रोटिकायाः ओदनस्य निषेधं न भविष्यति तेन, यतो हि फलसादृश्यं तत्र वर्तते, अत्र गानसादृश्येन भवति। भोजन सादृश्य, भोजन सादृश्य भोजन खाद्य खाद्य वस्तु और केले बटेंगे, विशेष अभिहित कथनस्य अति सामान्य होगा। तो परिस्थिति के अनुसार अर्थ लिया जाता है ना। अत्र तो एकस्मिन्नेव विषये अस्ति, एकस्मिन् विषयस्य उदाहरणं दीयताम्। किस विषय में, क्या एक विषय है? यथा गान विषय अस्ति, यद योनि मंत्र यद्योन्यां गायति तद उत्तरेर गायति, गान विषय अस्ति। अति जगतिषु स्तुवन्ति, गान विषय अस्ति। गान विषय, गान का विषय है तो गान तो वही हो रहा है ना। यहां पर त्रैशोक शाम का ही गान हो रहा है, उसमें तो कोई भेद ही नहीं है। बात तो ऋचा की है ना। वो एक वचन ये मिल रहा है कि जो योनि में साम होता है वही बाद के दो में भी होता है, तो वो तो एक ही है। लेकिन बाद के जो है वो समान होने चाहिए। जो प्रथम मंत्र प्रथम ऋक जिस छंद वाली है, बाद की भी समान ऋक होनी चाहिए। ये एक तो ये विधान हमारे को मिल रहा है औत्सर्गिक है। औत्सर्गिक दूसरा उत्तरार्चिक में, उत्तर पाठ में जो मिल रहा है वो बाद की दो बृहति मिल रही हैं। अब क्या करें, ये विरोध आ रहा है। ठीक है, दोनों ही हमारे को मिल रहे हैं, हम दोनों को मान रहे हैं, गलत किसी को भी नहीं कह रहे। अब क्या करना चाहिए? अब वहां क्या करना चाहिए? जगतिषु स्तुवन्ति, नहीं, अगर पहले वाला लेते हैं कि तीनों को हम एक जैसा कर देते हैं, तो वो वहां जो उत्तरार्चिक में दो बृहति का पाठ पढ़ा हुआ है वो व्यर्थ हो जाएगा, वो व्यर्थ हो रहा है। ठीक है। और यदि हम उत्तरार्चिक के अनुसार बृहति ले लेते हैं तो पहले वाली बात खंडित हो जाती है कि तीनों समान होनी चाहिए। दोनों जगह समस्या है। अब क्या समाधान है? हमारे को ये ऐसा मार्ग निकले जिसमें कि दोनों का ही खंडन नहीं हो, तो क्या करना चाहिए? उसका ये समाधान है। शिथिल समाधान, तो कसा हुआ समाधान दो जिसमें कि खंडन नहीं होता हो। आप इसको शिथिल कह रहे हो, कसा हुआ इसलिए कि इसमें सारे कोई वचन व्यर्थ नहीं हो रहे, संगत हो रहे हैं। अपवाद तो है, अपवाद तो आप भी मान रहे हो, अपवाद तो अभी भी मान रहे हैं, लेकिन वचन के कारण से और वहां पाठ के कारण से। उत्सर्ग का तो अपवाद होगा ही, तीनों समान तो है नहीं। अगर कोई व्यक्ति उत्सर्ग को देख करके और उत्सर्ग को ही पकड़ ले, बोले नहीं इसी को पकड़ेंगे, अपवाद है, वो तो गलत है। भवता क्रियते तथा, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। उत्सर्ग अस्ति यद यून्यम गायति तद उत्तरेर गायति, उत्सर्ग सूत्रम, ये उत्सर्ग है ना। तस्यैव धारणाम भवति। बाद की दो ऋचाएं भी समान हों, ये उत्सर्ग है ना। और यहां पर बाद की दो ऋचाएं समान नहीं ली जा रही हैं। अपवादेषु तो उत्सर्ग न कार्य। मेरी बात, ये अपवाद हुआ या नहीं? उस ये उत्सर्ग का यहां अपवाद को ही तो स्वीकार किया है इन्होंने, अपवाद को स्वीकार किया ना। पूर्व पक्षी कह रहा है कि उत्सर्ग वाला होना चाहिए, ये अपवाद को कर रहा है। और ये कह रहा है अपवाद करोगे तो इस वचन में दोष आएगा। कौन सा वचन में? अति जगतिषु स्तुवन्ति, इस वचन में दोष आएगा यदि आप अपवाद करोगे तो उसका समाधान किया जा रहा है कि वो भी संगत हो जाएगा। यहां पर अपवाद को लेते हुए वाक्य की भी संगति लगा दी, अति जगतिषु स्तुवन्ति की थी। और अगर उत्सर्ग लेंगे तो उत्तरार्चिक में जो दो बृहति मंत्र पढ़े गए उनका पाठ व्यर्थ हो रहा है ना। उसका क्या समाधान है पूर्व पक्षी के पास में? तो अपवाद मानते हुए जो आक्षेप पूर्व पक्षी ने दिया था उसका समाधान कर रहा है बस। अब इसमें क्या समस्या है? उत्सर्ग को कौन ले रहा है यहां पर? अपवाद मान करके ही कथन है ये।
बोलिए। अपवाद तो न अस्ति न, अपवाद से तो निषेध भवति अत्र यतोहि अपवाद का निषेध कहाँ किया? अति जगतीषु स्तुवन्ति, हैं? अति जगतीषु स्तुवन्ति, हाँ, अस्य वाक्यस्य रक्षा न भवति यतोहि। ये उत्सर्ग नहीं है। उत्सर्ग तो क्या है? नहीं, अपवाद अस्ति न, हम तो अपवादम वदामि। ये जो अपवाद है, अस्य पालनम न भवति। नहीं, अति जगतीषु स्तुवन्ति अगर इसको मानेंगे तो ये तो उत्सर्ग की बात है कि तीनों मंत्र समान है। आप जो पक्ष ले रहे हो वो तो उत्सर्ग वाला ले रहे हो, आप अपवाद को स्वीकार नहीं कर रहे हो। और मेरे को क्या कह रहे हो कि आप उत्सर्ग को पकड़े हुए और अपवाद को स्वीकार नहीं कर रहे हो। अपवाद को स्वीकार करो। उत्सर्ग तो तदस्ति यद उन्यम गायति तद उत्तर गायति तद उत्सर्गम वर्तते। हाँ, इसमें एक तो हुआ साम, जो साम पहली ऋचा में है वही बाद में होना चाहिए, और साम के अनुरूप वहां पर ऋचा होनी चाहिए, तो तीनों समान होनी चाहिए थी। ये तो है उत्सर्ग। और अति जगतीषु स्तुवन्ति ये उत्सर्ग में भी घट जाएगा। उत्सर्ग में तीनों को समान लेंगे तो हो जाएगा। पूर्व पक्षी इसी आधार पे तो बोल रहा है, उत्सर्ग को की पुष्टि कर रहा है, अपवाद को नहीं स्वीकार कर रहा है। वो सिद्धांत से कह रहा है भाई उत्तरार्चिक में 2 बृहति मंत्र भी तो साथ में पड़े हुए हैं, उसका क्या होगा? ठीक है, नहीं वो पाठ पढ़ा है तो उसको वैसा ही हमें लेना है। बोले लोगे तो इस वचन का क्या होगा? अति जगतीषु स्तुवन्ति, बोले वो तो संगत हो जाएगा, उसमें कहां आपत्ति आ रही है? ये तो बल्कि अपवाद को ले रहा है, स्वीकार कर रहा है। तो पहला अति जगती, 2 बृहति। हाँ आचार्य जी, तीनों ऋचाएं समान होनी चाहिए, समान छंद वाली, उसके लिए तो कोई श्रुति इसमें आई नहीं है, केवल एक लिंग दर्शनाच्य से केवल दिखाया था। और यद योन्याम गायति तद उत्तरयोर गायति, ये जो वचन है वो तो योनि ऋचा में जो गाता है वो मतलब उत्तरार्चिक में पड़ी हुई 2 ऋचाओं के साथ में गाता है। हाँ, ये उन्होंने गुरुजी ने बताया था इसी को, इसको उन्होंने इस तरह से ये उत्तर दिया था परंजपि जी ने। इसको 2 तरह से ले सकते हैं। एक तो जो उत्तरार्चिक में पाठ है उसका जो जो पढ़े गए हैं एक के बाद एक, श्रुति में ऐसा पाठ मिल रहा है, वहां ऐसा पाठ मिल रहा है जो 3 बोल रहे हैं, तो त्रिचे जो है वो त्रिच वहां पर बनी बनाई मिल रही है हमारे को। तो एक तो वो हो गया, और एक सामान्य वाक्य हो गया, ये वाक्य कि अति जगतीषु स्तुवन्ति थी, इसमें उसको बलवान मानेंगे। साम तो एक होना चाहिए, ये अलग बात हो गई, वो अलग बात है। तीनों में एक साम होना चाहिए, ये एक अलग बात हो गई। लेकिन वो ऋचाएं भी समान होनी चाहिए, है? ऋचाएं समान होनी चाहिए, ये बात इस वचन से आ रहा है क्या? यद योन्याम नहीं, गायति मना तद, करने उससे नहीं आ रही है। वो ये उन्होंने प्रांजपि जी ने यहां बताया, वो ये बताया था, वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो श्रुति को आप उस तरह से लेंगे, ये जो उत्तरा पाठ है, उत्तरयो हो, उत्तरार्चिक का जो वचन है उसको यहां पर लें तो ज्यादा संगत है। तो ऐसी स्थिति में फिर जब हमारे पास में ऐसा नियम नहीं रहा कि अब समान छंद वाली ही होनी चाहिए, तो जैसी हमें प्राप्त हो रही है उन्हीं में गाना है हमें, तो वहां पर अब जगती है और बाद में 2 बृहति है, तो उसको भी उत्तरार्चिक में उसी रूप में पढ़ा है तो उसको उसी रूप में गाएंगे। और यहाँ पर अति जगतीषु स्तुवन्ति वाला जो वचन है उसको हम इस तरीके से संगत कर सकते हैं कि जैसे व्याकरण में भी होता है, अगर बहुत सारे वस्तु हों तो उसमें प्रथम वस्तु के साथ में बहुवचन लगा करके जब प्रयोग किया जाता है तो सभी का ग्रहण होता है। जैसे कि सप्तमी सौंडेही, तो सौंडेही मतलब सौंडादि जितने भी शब्द हैं सबका ग्रहण होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर अति जगतीषु कर दिया, तो अति जगती जिनके आदि में है वो सारी ऋचाएं अति जगती नाम से ही कही जाएंगी, उस तरीके से हो सकता है। यहां तो उस तरह से नहीं है, ठीक है। सप्तमी शौंडई वाला कहीं बहुवचन होता है, उसका ये मतलब नहीं हो, हर जगह ऐसा नहीं होता है। जहां वैसा घट रहा है तो वहां पर है, क्योंकि वहां और कोई उपाय नहीं है। तो शौंडादि बहुवचन में आदि लेकर के और वहां पर होगा, ठीक है। लेकिन उसी तरह से यहां पर भी हो, ये तो कोई आवश्यक नहीं है। और जब हमारे को ये वचन मिल रहा है 1 विंशः षोडशी, 21 बार तो बोलना ही है इसको,
ठीक है, तो 21 बार बोला गया। अब 21 बार बोला गया तो तीनों को 7-7 बार बोला जाएगा। नहीं, फिर ये प्रश्न उठेगा कि जब बृहति के बारे में कहा ही नहीं तो फिर बृहति को कैसे लेंगे? मतलब अति जगति क्यों सुस्तुवंती। नहीं कहा? उत्तरार्चिक में पढ़ा है ना, ये तो एक प्रमाण मिल रहा है ना। नहीं, उत्तरार्चिक में पढ़ा है, लेकिन केवल वचन हमारे पास में है कि अति जगति सुस्तुवती, तो बृहति सुस्तुवती तो कहा नहीं, तो उसमें स्तुति नहीं करेंगे, ऐसा भी तो आ सकता है। तो उसके लिए कहना चाह रहा हूँ। नहीं, वो तो हमारे को वहीं उत्तरार्चिक से ही प्राप्त है। उत्तरार्चिक से प्राप्त था, परंतु अति जगति सुस्तुति इस तरीके से कथन करने से उसका नहीं, अपवाद भी नहीं माना जा दिया, सकता है। नहीं दिया, कोई बात नहीं। नहीं, अपवाद भी तो माना जा सकता है उसको फिर, क्योंकि कोई कह सकता है, जैसे अभी स्वामी जी कह रहे थे कि वो अपवाद है, तो ऐसा कह सकता है कि कोई क्या अपवाद है? मतलब यहाँ पर जो अति जगति सुस्तुवंती ये वचन है, ये अपवाद वचन है। ये अपवाद वचन है। हाँ। किसका अपवाद है ये? जी, अपवाद इसका है कि हमें उत्तर की 2 ऋचाओं के साथ में गाना था, लेकिन यहाँ पर अति जगति सुस्तुवंती कह दिया, तो उसको जो 7 बार इन्होंने आवृत्ति करके दिखाया है, तो अति जगति उसमें चरितार्थ हो गया, वो तो सामान्य बाद वाली ऋचाएं नहीं लेंगे, इस तरीके का भी वो आ सकता है। सामान्य नहीं है, उस सामान्य का ये अपवाद नहीं है, ये तो सामान्य को देगा। अति जगतिषु स्तुवंती, ये सामान्य को ही कथन किया जा रहा है, क्योंकि सामान्य ऐसा ही होता है कि तीनों समान ही होती हैं। पूर्व पक्षी इसीलिए तो ले रहा था, तीनों समान होनी चाहिए, वो उत्सर्ग है। तीनों समान हो ये उत्सर्ग है, और दूसरी तीसरी भिन्न हो ये अपवाद है। तो ये जो है अति जगतिषु स्तुवंती, ये अपवाद नहीं है, ये उत्सर्ग की बात को कह रहा है। नहीं, उसको तो कह रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर अति जगतिषु स्तुवंती बोल के जब हमने विशेष वचन कह दिया, हाँ, तो ऐसी तो स्थिति विशेष में वचन नहीं, ये बस अनुवाद है। अति जगति, इसमें अति जगति में स्तुवन करता है। हाँ, तो अनुवाद कैसे है? क्योंकि पहले प्राप्त होने पर अनुवाद होगा। एकविंश षोडशी 21 बार बोल रहा है, पहले से प्राप्त हो रहा है। हाँ, एकविंश षोडशी ठीक है, हाँ। लेकिन फिर भी वो सब होते हुए भी जब अति जगति से हम केवल अति जगति को ही लेंगे, बृहति आदि को नहीं लेंगे, आदि अर्थ का वाचक मान करके उनको नहीं लेंगे, तब तो ये अर्थ आएगा कि बृहति को ही बोलना है, वो होने पर भी 21 बार बोलने की स्थिति में भी हमें 7 ही बार बोलना है, ऐसा भी तो अर्थ आ सकता है। उसको कैसे रोकें? आ सकता है, तो ये भी आ सकता है, दोनों अर्थ आ सकते हैं। ये प्रशंसा के लिए, अब ये तो परिस्थिति वहां किस तरह से कहा गया उस पर निर्भर करेगा, केवल हम इस वचन को देख करके नहीं कर सकते। अब चूंकि ये इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हमारे को ये मानना होगा कि उस प्रसंग से यही अर्थ निकल करके आ रहा है। हमारे सामने अभी पूरा प्रसंग नहीं है। नहीं, मैं जो अर्थ बता रहा हूं उस अर्थ में तो इनकी संगति और अधिक ठीक लग रही है कि मतलब अति जगति आदि। जब ऐसा है ही नहीं तो क्यों लेंगे वो अर्थ? ऐसा ही वैसा हो और वैसी संगति लग जाए तब तो ठीक है। संगति मान लो दोनों तरह से लग सकती है, उसमें भले ही अधिक, लेकिन वैसा है ही नहीं, उस तरह से ये कहना ही नहीं चाह रहे वहां पर, केवल अति जगति की प्रशंसा कर रहे हैं। आदि में वो है इसलिए यहां पर बहुवचन है, ऐसा वहां नहीं होगा कथन अभिप्राय। संगत तो लग जाएगा, संगति तो लग जाएगी, लेकिन वैसा वो नहीं देख रहे हैं ना, तभी तो। नहीं तो ये बात तो वो भी कर सकते थे। हम ऐसा क्यों मान करके चलते हैं कि इनको पता नहीं है, इनको ये और समाधान दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता। इनको वो समाधान सूझा नहीं, हमारे को वो समाधान सूझा है, ऐसा ना मान करके कहे कि नहीं, उनको भी वो सूझ सकता था, लेकिन उनको और भी चीजें दिखाई दे रही थी, तो यही उनको संगत लगा। हमारे को पूरा परिदृश्य तो पता नहीं है, उस अर्थ में हम कह रहे हैं कि शायद ये भी हो सकता है। उनको कोई कारण नजर आ रहा होगा कि उस तरह से हम अर्थ यहां नहीं ले सकते। और पूर्व पक्षी ने जो बात रखी है, पूर्व पक्षी ने तो यही रखा ना, अति जगतिषु स्तुवंती का मतलब कि वो तीनों होने चाहिए। पूर्व पक्षी इतना ही मान के चला ना कि तीनों होने चाहिए, उसका इन्होंने निषेध कर दिया, 3 की आवश्यकता नहीं है। बहुवचन तो आपका पहले भी घट जाएगा। पूर्व पक्षी इसका गलत अर्थ ले रहा था अति जगतिषु का, तीनों मंत्र अति जगति के होने चाहिए, वो गलत अर्थ ले रहा था। उसकी संगति के लिए इन्होंने ऐसे कहा, और वो भी संगति हो, वो भी अर्थ हो साय तो हो जाएगा, वो भी, उससे क्या बात है। इन्होंने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने तो केवल एक ही कहा है। जैसे दिलीप जी कह रहे हैं उसमें थोड़ा लक्षणा भी करनी पड़ेगी कि दिलीप जी जैसे कह रहे कि अति जगति जिनके आदि में है उसको हाँ। भी अति जगतिषु बहुवचन कह देंगे, हाँ। तो ऐसे लक्षणा करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे भाष्यकार के तो इसमें अभिधा ही देख रहे हैं ना अभी, क्योंकि 7 बार अति जगति है बहुवचन, तो अभिधा में घटा रहे भाष्यकार। ये अभिधा में घटा के कह रहे हैं, और आदि में जिनके है वो गण वहां पर पहले से हमारे को दिखा, ठीक है। सप्तमी शौंडई वाला जो है एक गण अलग से पढ़ा हुआ है, तो जिनमें अति जगतिषु उसके बहुवचन में करके, तो उसमें तो फिर वो 3 एक बार होंगे तो भी घट जाएगा, घटने को तो
उत्तरार्चिक में जो 3 मंत्र हैं उनको एक भी बार बोले तो भी अति जगति स्तुवंती संगत हो जाएगा, पर चूंकि यहां पर 21 बार करना है इनको, तो स्वतः ही वो निकल करके आ रहा है। कहीं उस तरह भी संगति लगा सकते हैं यदि और कोई संगति नहीं है। यहां तो ये अपवाद को यहां स्वीकार किया जा रहा है। व्याकरण में तो ऐसे ऐसे वहां संभव नहीं है, वहां पर ही लगा है। हाँ। जैसे वृद्ध शेषण, वृद्ध एक धातु होता है और बहुवचन संभव ही नहीं है। हाँ। इसलिए वह वृद्ध आदि शब्द लगाते वहां हैं। लगाते हैं जहां ठीक है। संभव नहीं है, हाँ तो वहां पर ये लगाते हैं कि बहुवचन करना है। बहुवचन पढ़ा है पाणिनि ने, हाँ, तो इसका अर्थ ये होगा कि उस गण में व्यापक अथवा निकाल लिया। उसके सदृश शब्द को ठीक है, लेते तो हैं। व्याख्यान से विशेष प्रतिपत्ति की ना वहां भी हमने। यहाँ असंभव नहीं है ना, मेरा कहने का अभिप्राय कि असंभव होने पर वहां ऐसे किया जाता है। जहाँ संभव होता है वहां ऐसे नहीं करते। यहाँ कैसे संभव है? संभव अति जगति एक शब्द है जो अनेक हो सकता है, क्योंकि गायन भी आप एक बार गाना तो है नहीं। एक बार गाना होता तो आप कर सकते कि एक बार तो एक को ही गाएंगे, तो ये अनेक बार गाना संभव है यहाँ पर। तो यहाँ ऐसे नहीं कह सकते अनेक बार गाएंगे वो संभव नहीं है। संभव है यहाँ, संभव है। हाँ। अनेक बार गाना असंभव होता तो हम अति जगति आदि को ले सकते थे। हाँ। मतलब आप कह रहे हो कि अति जगति को ही तीनों बार बोला जाए, हाँ तो उसमें कोई दोष नहीं आ रहा है। हाँ। अच्छा, और और ये जो कह रहे हैं उत्तरार्चिक में ऐसा पढ़ा हुआ है, वो कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, वो दोष नहीं होगा ना, क्योंकि ये क्यों नहीं दोष अपवाद होगा? नियम है। नहीं, अपवाद उत्सर्ग को हमेशा बाधित उसकी सार्थकता कहां जाएगी फिर? उसकी सार्थकता आपने, चलो अपवाद के द्वारा नहीं, अनवकाश होता हुआ इनको दिख रहा होगा। मान लीजिए आप इसको अपवाद कर लेते हैं कि यहां पर उत्तरार्चिक में जो बृहति 2 पढ़ी गई हैं वो नहीं लेनी चाहिए हमारे को, ठीक है? क्योंकि वचन मिल रहा है, अति जगत स्तुवंती है, वचन मिल गया, इस कारण से इसलिए अपवाद रूप में हमारे को तीनों जगह अति जगति लेनी चाहिए, ये आपने कहा है। अब ये बताइए, उत्तरार्चिक में जो 2 बृहति पढ़े हुए हैं उनकी चरितार्थता कहीं होनी चाहिए या नहीं? वहां क्यों 2 बृहति पढ़े गए हैं? इनको उसकी चरितार्थता और कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो व्यर्थ हो रहे हैं। वो व्यर्थ भी नहीं होने देने, उसका ये रास्ता है, उसको भी हमने स्वीकार किया, किसी को भी व्यर्थ नहीं करना है। तो 2 बृहति लगा करके जो वहां पढ़ा गया उसकी सार्थकता हुई, और इसकी सार्थकता फिर कैसे बनेगी? क्योंकि वो जो आप वचन से ले रहे हो उस तरह से लेंगे तो ये खंडित हो रहा है। इसलिए यहां पर यही अर्थ लिया जाएगा कि अति जगति बहुवचन आपका ऐसे संगत हो जाएगा। ये भी सिद्ध हो गया, वो भी सिद्ध हो गया। भी प्रयास क्या है? इसी बात का तो है ना कि व्याख्यान करके, विशेष प्रतिपत्ति करके हम किसी भी वचन को व्यर्थ नहीं होने देंगे, हम उसको ठीक सिद्ध करेंगे, या यहां ऐसा संगति लगाएंगे। संगति का ही तो प्रयास है ये, कैसे अर्थ निकालेंगे। तो उसमें तो वो है एक पक्ष में, एक आंख से देखेंगे, दूसरी आंख में दूसरी तरफ कुछ भी होता रहे, हमारे को तो बस ये वचन सिद्ध करना है, बाकी अन्य वाक्यों से कोई संगति नहीं, वो खंडित होते हो तो होते हो। ये तो इसका मूल है ही नहीं। मीमांसा ये है तो फिर तो मीमांसा की जरूरत ही नहीं है। वो तो दुनिया देखती ही रहती है, कोई भी वाक्य उठा लिया उसके अनुसार सारा अर्थ करते जा रहे हैं। बाकी जगह क्या कहा गया है, होता है तो होता है, खंडित होता है तो होता है, कोई परवाह नहीं है। ये इसी बात का सारा प्रयास है कि आपस में विरोध नहीं आए, जितनी भी जगह जहां का है उसकी संगति भी लग जाए, उस संगति के प्रयास में ये है। उसमें हमारे को लगता है कि यहां जबरदस्ती की गई है। महर्षि दयानंद के ऊपर भी तो यही बातें हैं। दूसरे कहते हैं कि तो आपने जबरदस्ती अर्थ किया है, देखो सीधा सीधा अर्थ ये आ रहा है और ऐसा ऐसा करना चाहिए। वो जबरदस्ती लगेगा ही दूसरों को, क्योंकि उनको संगति की तो परवाह है नहीं, उनको शास्त्र की रक्षा की परवाह नहीं है ना। उनको ये बात है कि ये शास्त्र में जो कहा गया है वो ठीक है। उनको क्या मतलब है, वो तो गलत सिद्ध होता है तो होता है, उनको तो खुशी है इस बात की कि गलत सिद्ध हो। पर स्वामी दयानंद जी क्यों ऐसा करते हैं, या ऋषि लोग क्यों करते हैं, मीमांसा क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उन्हें ये पता है कि ये इनको हमें बचाना है, ये ठीक कहा गया है, हमें संगति लगानी है। और उस संगति में जब वो थोड़ा सा इधर उधर जाते हैं, संगति का प्रयास करते हैं, जबकि वो उचित ही है। भाषा की में ऐसा होता है, जो अर्थ व्यवहार में सिद्ध नहीं हो रहा है वो वहां से नहीं लिया जाता है, नियम सारे बता ही रखे हैं। पर हम जिस तरह से देखते हैं उस तरह हमारे को वो खींचतान लगता है, जबरदस्ती किया हुआ लगता है। तो दृष्टि भेद है।
एक आर्ष ग्रंथों को मान करके उसको उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करते हुए चलना चाह रहा है, उसकी एक अलग श्रद्धा से देखने का तरीका है। एक है कि हमें केवल वाक्य की चिंता है, उसकी शास्त्र की और शास्त्र के रचयिता की, उसकी प्रामाणिकता मिटे तो मिटे, हमें तो केवल वाक्य देखना है। जैसा पाश्चात्य लोग करते ही हैं, वो लोग इसी तरह हमारे ग्रंथों को देखते हैं। तो औरों की छोड़ो, अपने महर्षि दयानंद को मानने वालों को भी कितनी जगह ये लगने लग जाता है, ये तो यहां तो जबरदस्ती कर दिया। भाई वो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? अब अभिधा से जब हम लक्षणा में जाते हैं तो जबरदस्ती ही तो है, और क्या है? ये सीधा सीधा अभिधा से लो, तो अभिधा से तो कभी भी भाषा चलती नहीं है, और बुद्धिमान लोग लक्षणा में प्रयोग करते ही हैं। अब उसको कोई लक्षणा को जबरदस्ती कहे, बोले नहीं यहां जो लिखा है वही देखो आप, तो भाषा को तो मैं भी जानता हूं, गंगायाम घोष है, वही लेना है आपको यहां पर। तो लक्षणा और जो भी आगे हम अन्य अर्थ करते हैं, परोक्ष अर्थ जो लेते हैं, वो एक तरह से जबरदस्ती ही है। लेकिन चूंकि उतने परोक्ष अर्थ में हम सहमत हैं, हमारी आदत है, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए वो परोक्ष अर्थ हमें जबरदस्ती लगता नहीं है। बोले नहीं ये तो लेना पड़ेगा, सिंहो मानव का तो लेना ही पड़ेगा, उपमा में जाना ही पड़ेगा, सादृश्य में जाना ही पड़ेगा। ये हमारे को चूंकि समझ में आ जाता है, इसलिए वहां हमारे को जबरदस्ती नहीं लगती है। नहीं तो वाक्य में तो वहां पर भी जबरदस्ती की गई है। लेकिन ये ऋषि लोग जिस तरीके से देखते हैं, वो यही तो समझाना चाहते हैं कि यहां पर ये नहीं, ऐसा भाषा में प्रयोग होता है, ऐसा लिया जाएगा, ऐसे ही लेना चाहिए, तभी हम ठीक अर्थ तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो गलत अर्थ करेंगे हम। तो इसको ये नहीं कहा जाता कि इन्होंने ये गलत किया है, उनको दोष दिखाई दे रहा था, दोष का निवारण इनका उद्देश्य है। आपको वो दोष दिखाई नहीं दे रहा है उत्तरार्चिक वाला, वो पाठ व्यर्थ हो रहा है तो हो रहा है, होने दो। उसको व्यर्थ तब माना जाएगा यदि सामवेद केवल इसी के लिए बना गया कि यज्ञ में इसको गान करना है, इतना यदि मानेंगे तब तो उत्तरों के 2 मंत्र व्यर्थ हो रहे हैं। लेकिन वो मंत्र केवल इसी के लिए तो बना नहीं है, उसका अन्य प्रयोजन है। वो अन्यत्र उपयोग केवल यज्ञ के लिए नहीं, हाँ, यज्ञ के अलावा भी, यज्ञ में भी वो गान जो भी चर्चा चल रही है, केवल इतना अर्थ करेंगे तो आगे वाले 2 मंत्र व्यर्थ हो। वहां यज्ञ में हो या अन्य समय में हो, गान तो करेंगे ना। नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है, ये गान तो यज्ञ में है। नहीं, इसको अन्यत्र भी गान होता है ना। अन्यत्र गान होता है, लेकिन गान के लिए ही मंत्र है, ऐसे नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं जी, तो जब गान के लिए नहीं है, अन्य जगह भी प्रयोग करोगे तो वहां गान तो करोगे ना। जी, अन्य जगह भी गान का प्रयोग होगा ना, होगा, कोई बात नहीं। तो ऐसा कोई स्थल नहीं मिल रहा है उनको, क्या उनका बाधा क्या जहां है? गान होता है, मंत्र का अर्थ लेकर के जो आध्यात्मिक अर्थ करते हैं वो तो ले लो, कहीं भी ले लो, वहां तो ये विषय ही नहीं है कि ये समान छंद वाले होने चाहिए। जी, मैं यही कह रहा हूँ, समान छंद की वहां आवश्यकता लेकिन नहीं है। वहां जो वो 3 पढ़े गए हैं, उस 3 का पढ़ने का प्रयोजन क्या है, उसको भी ये देख रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कह रहे कि ये मंत्र केवल यज्ञ के लिए ही है, ऐसा नहीं तात्पर्य लो उसको। अलग अलग स्वतंत्र तो ठीक है, अर्थ लेते ही हैं, लेकिन वो जो 7 पढ़े गए हैं, 7 पढ़ने का एक विषय होता है, जैसे सूक्त में होता है ऐसे ही होता है। ये सारे सूक्त पढ़ते हैं, सारे सूक्त में क्या होता है, किस लिए सूक्त में बांधा गया, उन सभी मंत्रों का कोई एक विशेष अर्थ है और परस्पर जुड़े हुए हैं। ऐसे तीनों मंत्र परस्पर जुड़े हुए हैं, इसलिए तीनों साथ साथ पढ़े। अगर इनको ऐसा दिखाई दे रहा होता तो ये कर सकते थे। नहीं, इनका तो याज्ञिक प्रयोजन है ना, वो प्रयोजन तो है नहीं ना, केवल यज्ञ में ऐसे करना है। तो यज्ञ का प्रयोजन भी दिखा रहे हैं, तो उसको व्यर्थ देख रहे हैं ना कहीं, उसमें दोष देख रहे हैं ना। इन्होंने अपने हेतु दिए हैं, उस आधार पे यहां पर अति जगति की भी संगति लगाई है, सब जगह संगति लगा रहे हैं ये। तो संगति लगाने में क्या बाधा है? हम ये चाहते हैं क्या कि एक जगह असंगति रहे, ये असंगति देख रहे हैं वहां पर, इसलिए इन्होंने संगति लगाई है ऐसी। उस पक्ष में जाने में इनको असंगति दिखाई दे रही है, इसमें इनको संगति दिखाई दे रही है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा ही परंपरा से चल के आ रहा होगा, उसको ही स्वीकार कर रहे हैं। प्रश्नकर्ता के मन में प्रश्न हो गया तो उसका समाधान किया, बस। ये परंपरा देखते होंगे, ऐसा ही प्रयोग होता है कि अपवाद रूप में ही कथन चल रहे हैं सारे के सारे। अब भी जो आगे अधिकरण है ये अपवाद के रूप में है, सामान्य नियम तो बता दिया है। तो अपवाद में दोष ना आए, अपवाद में जो दोष दिखाई देते हैं, उत्सर्ग को देखने वालों को अपवाद में दोष दिखाई देते हैं, उसके समाधान के लिए ये प्रयास है।
ठीक है, बाकी तो इसमें और अनुसंधान की अपेक्षा है। ठीक है, चिंतन मनन और टीकाकारों ने क्या कहा है वो हो सकता है, इन्होंने तो ऐसा लिखा है। किसी पे भी प्रश्न न उठाए जा सकें ऐसा तो कोई दावा है ही नहीं। प्रश्न तो वेद पे भी उठा दिए जाते हैं, उठाए जा सकते हैं। प्रश्न तो ईश्वर पे भी उठाए जा सकते हैं, बिल्कुल उठाए जा सकते हैं, उठाते ही है ना। आपने समाधान कर रखा है ये अलग बात है, जैसे इन्होंने समाधान कर रखा है लेकिन आपको प्रश्न उठ रहे हैं, प्रश्न उठाए जा सकते हैं। ऐसे ही ईश्वर पर भी प्रश्न उठाए जा सकते हैं, भाई ईश्वर ने ये सृष्टि क्यों बनाई, जीवात्माओं के लिए सृष्टि क्यों बनाई उसने, उसको क्या जरूरत थी। तो तीनों नित्य हैं, तीनों नित्य हैं, उसको क्या अधिकार था हस्तक्षेप करने का, जीवात्माओं के लिए सृष्टि बनाने का। ठीक है, आप कह दोगे भोग आप वर्ग के लिए, जीवात्मा ऐसा चाहता था। तो जो यहां परेशान हो रहे हैं वो कहेंगे उसको मतलब ही नहीं था, उसका अपना अपने आनंद में था तो था। हमारा जबरदस्ती उपकार, हमने कहा था क्या उसको कि उपकार करो, हैं? नहीं दिया था, बोले हमने तो नहीं दिया था, नहीं दिया था। अब ये तो आप पहले तो ये सिद्ध करना पड़ेगा कि दिया था या नहीं दिया था। आप अनुमान में जा रहे हो कि भाई उसने बनाया, इसका मतलब है हमने आवेदन दिया था पहले। अच्छा, आवेदन जो दिया था जीवों ने वो शरीर धारण करने के बाद दिया था या शरीर धारण से पहले दिया था? आवेदन पत्र शरीर धारण के पहले दिया था या बाद में दिया था? ये अनावस्था रहेगी कि जब शरीर धारण किया था। बात यह है कि जो इसने ये जो सारी सृष्टि बनाई तो शरीर धारण करने के बाद में आवेदन आप स्वीकार कर रहे हो ना। लेकिन हमारी बात चल रही है कि परमात्मा ने ये जो सृष्टि बनाई, प्रश्न करने वाले का कह रहा हूं, प्रश्न तो कोई कर सकते हैं। हाँ, प्रश्न की बात है कि परमात्मा क्यों सृष्टि बनाता है। सृष्टि का मतलब शरीर देता है, शरीर भी उसी में आ गया। उसने क्यों बनाया? बोले आवेदन दिया था। बोले हमने ये शरीर धारण करके वे आवेदन दिया था या तो शरीर बिना धारण किए? शरीर धारण तो आपने कहा कि पिछले वाले। भाई बात तो ये चल रही है, प्रश्न तो ये था सृष्टि के पहले, क्योंकि सृष्टि क्यों बनाई ये बात है। तो वो आवेदन सृष्टि के या तो बाद पहले होगा या बाद में होगा। अब आप पिछली सृष्टि की बात चल रहे हो तो नहीं, कोई भी सृष्टि शुरुआत, कोई भी जो सृष्टि की शुरू है ही नहीं जी, है शुरू है ही नहीं। हाँ, तो यही तो कोई उत्तर नहीं है ना, ये तो प्रश्न तो करेंगे। भाई शुरुआत नहीं है तो परमात्मा ने क्यों ये किया? तो फिर तो परमात्मा किया नहीं ना, वो तो सृष्टि से अनादिकाल से है। अनाता यंत्रवत हो रहा है बस, यंत्रवत। और क्या? परमात्मा का ऐसा स्वभाव है, वो करता रहेगा, यानी उसका कोई प्रयत्न तो है नहीं। तो क्या उपकार है? बस ऐसा हो रहा है बस। परमात्मा ने सृष्टि बनाई ये नहीं। आरंभ का खंडन कर रहा हूं। परमात्मा से कब बनाया ये आरंभ है ही नहीं उसका। आरंभ का मात्र खंडन कर रहा हूं, ना कि परमात्मा का बनाने। परमात्मा से सृष्टि बन रही है। जब आरंभ नहीं है, आरंभ नहीं है, पहली बार इसको बनाया तब ये दोष आएगा जो आप कह रहे हैं। हाँ, तो पहली बार मानना पड़ेगा ना। अगर पहली बार नहीं मानते हो तो दोष आएगा। मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूं ना आपसे। बोलिए। प्रश्न ये कि अगर पहली बार नहीं बनाया तो बोले ऐसा ही चल रहा है, तो ऐसा ही क्यों चल रहा है? ऐसा ही क्यों चल रहा है? अनादिकाल से ऐसा ही क्यों चल रहा है? जीवात्मा को भूख लगती है, भूख लगती है तो एप्लीकेशन भूख शरीर धारण करने पे लगती है या बिना शरीर धारण किए पे लगती है? धारण करने पे लगती है ना। तो पहले तो भूख नहीं लगेगी उसको, उससे पहले हम लोग वहीं पहुंचेंगे। तो देखो, प्रश्न करने को तो प्रश्न कितने भी किए जा सकते हैं। मैं केवल इतना संकेत दे रहा हूं। प्रश्न होंगे, वही प्रश्न तो सब पे होते हैं। प्रश्न तो ईश्वर पे भी हो जाएंगे, प्रश्न तो वेद पे भी हो जाएंगे। उसका ये मतलब थोड़ा है कि खंडित है। प्रश्न तो आप पे भी हो जाएंगे, इसका ये मतलब थोड़ा है कि आप गलत हो गए। अपनी दृष्टि से इन्होंने बात को रखा है, ये जो जिस शैली को लेकर के चले, एक प्रयोजन को लेकर चले, वो कर रहे हैं। हेतु युक्तियां दी हैं इन्होंने, संगति लगा रहे हैं ये। अब घर छोड़ करके आ गए, अब प्रश्न उठता है मां बाप का क्या होगा? बोले हम तो कोई प्रश्न ही नहीं है हमारे लिए। तो बोले प्रश्न उनके लिए तो है, प्रश्न वो तो करेंगे।
वो तो करेंगे प्रश्न, क्यों नहीं होगा, उनकी तरफ से तो प्रश्न है। बच्चों का क्या होगा, घर छोड़ करके आ गए, बच्चों का क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, उनका क्या होगा, प्रश्न तो है उनके। नहीं उत्तर देंगे तो उत्तर तो यहां भी दे रहे, लेकिन जरूरी नहीं ना कि उत्तर दे तो वो मान ही जाए, प्रश्न तो फिर भी बने हुए हैं। जैसे यहां पर भी उत्तर हो गया, लेकिन प्रश्न फिर भी बना हुआ ही है ना आपका, प्रश्न तो रह ही सकते हैं, कौन मना कर रहा है। हाँ, वो ऐसा समझ रहे हो आप, दूसरा कह रहा है कि नहीं, ये कौन सी मानवता है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके सन्यास ले लिया है। ठीक है, आपके तर्क होंगे, आपका कर्तव्य है यहां पर बच्चों को पालन करने का, उनके अपने तर्क है। अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हो आप, बोल रहे हो परार्थ के लिए। प्रश्न तो है, प्रश्न है, ठीक है, आपके पास उत्तर भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये प्रश्न तो होते ही हैं, और अनुत्तरित प्रश्न है, आप कभी नहीं समझा सकते उनको, वो नहीं समझते हैं, वो जिस मानसिकता है वो कभी नहीं समझ सकते, उनकी बिल्कुल अलग ही दृष्टि होती है। ठीक है, आगे देखिए, छठा अधिकरण 2467, बृहत रथंतरयो स्वयोन्युत्तरा प्रकृथनेन संपादितयो, यो जोड़ लीजिए बीच में, संपादितयो ककुभो एव गानाधिकरणम। बृहत और रथंतर का अपनी योनि स्वयोनि उत्तरा प्रकृथनेन, और बाद में जो प्रकृथन है दो का, उसमें प्रग्रथन से संपादन किया जाएगा, प्रग्रथन करके आपस में मिला करके, उत्तर प्रग्रथनेन संपादितयो ककुभो, उन ककुभ को बनाएंगे, उन्हीं में गान का यहां पर अधिकरण होगा। विषय को उठा रहे हैं, ज्योतिष्टों में श्रूयते बृहत पृष्ठम भवती रथंतरम पृष्ठम भवती, बृहत और रथंतर पृष्ठ हैं, बृहत और रथंतर ये साम हो गए। रथंतर से योनिर बृहति, ये जो रथंतर साम है उसकी योनिर कौन सी होगी, छंद कौन सा होगा, बृहति छंद होगा। जैसा कि यहां पर कहा, पीछे हम इन मंत्रों को देख ही चुके हैं, अभित्वा शूरनो नुमो अदुग्धा इव धेनवा ईशानम अस्य जगत स्वरदृशम ईशानम इंद्र तस्तुषा, ये तो पहला हो गया बृहति। और दूसरा क्या है, उत्तरा क्या है, उत्तरा पंक्ति, इसको सतो बृहति के नाम से भी कह देते हैं, उत्तरा पंक्ति। न त्वावान अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते अश्वायंतो मघवन इंद्रवाजिनो गव्यंतस्त्वा हवामहे, ये हो गया, तो ये दूसरा हो गया। अब बृहति के लिए कह रहे हैं, बृहतो योनिर बृहत्येव, बृहति साम की बृहति ही योनि है, तो उसके लिए भी ऐसा ही है। पहला मंत्र तो ठीक है बृहति का, त्वामिति हवामहे सतावाजस्य कारवा त्वाम वृत्रेश्वेन्द्र सत्पतिम नरस्त्वा काष्ठा स्वरवतः, लेकिन बात के क्या है, उत्तरा पंक्ति रेव, वो पंक्ति है सत्वम नश्चित्र वज्र हस्त तिष्णुया महस्तवानो अद्रिवः गाम अश्वम वृत्यमिंद्र संकिरा सत्रावाजम न जिज्ञुषे। ठीक है, इति। तो अब ये कह रहे हैं कि तयोर वैच्छंदस्कम गानम आमनायते, इनके विषय में भिन्न छंद वाला गान पढ़ा जाता है, ये वचन है। आगे जो कह रहे हैं, न वही बृहत रथंतरम एक छंदो अल्प विराम, बृहत और रथंतर है वो एक यानी समान छंद वाले नहीं होते, भिन्न छंद वाले होते हैं। यत्तयो पूर्वा बृहति ककुभो उत्तरे, कैसे अंतर होता है कि पहला वाला जो होता है वो तो बृहति है और बाद के जो है वो ककुभ होने चाहिए, ये वचन मिल रहा है। अब इसके ऊपर प्रश्न है, संशय है, तत्र अयम अर्थ सांशयी का किम अन्य उत्पत्ति ककुभौ आगमय्य गातव्यम, अन्य जो उत्पत्ति से ही ककुभ है, प्रकृति से ही ककुभ है, उनको ला करके यहां पर करना चाहिए, गान करना चाहिए। उत या असौ पूर्वा बृहति उत्तरा च पंक्तिस्तयो प्रकृथनेन त्रिच कर्म कृत्वा ककुब उत्तराकारम गानम कर्तव्यमिति, अथवा यहां जो उपलब्ध है पहला वाला बृहति है और बाद वाला उत्तरा पंक्ति है, उनके प्रकृथन से त्रिच कर्म करके तीन बना करके ककुब उत्तर का गान करना चाहिए। इन्हीं में प्रकृथन करके करना चाहिए, ककुब
को बाहर से लाना चाहिए, ये यहां पर संशय है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है उत्पत्ति ककुभौ आगमई तव्येति, दो ककुभ को प्रकृतितः जो है वहां मूल से लेकर के आने चाहिए। कुतः एवं अन्यासाम ककुभाम उत्पत्तिर अर्थवती भविष्यति, बोले इससे सार्थकता ये होगी कि अन्य जो ककुभ बना रखे वो काम में आ जाएंगे, नहीं तो पड़े रहेंगे। अब यहां आप प्रगथन करके ककुभ को बना लोगे तो वो जो ककुभ बने हुए हैं उनका क्या होगा, अन्य ककुभ हैं उनका क्या होगा, अन्य मंत्र ककुभ मंत्र छंद है ये, इसके अंदर इन्होंने कहा इसकी जो संख्या होती है वो 8 16 8 8 12 8 28 ककुप छंद जो है उसमें 8 12 8 ऐसे 28 अक्षर का ककुप होता है। तो वो जो ककुप दूसरे बने हुए हैं उनकी यहां पर सार्थकता हो जाएगी, बने बनाए हैं। अब यहां आपने दूसरा बना लिया तो वो बने बनाए का क्या होगा, जैसे क्या अन्यासाम ककुभाम उत्पत्तिर अर्थवती भविष्यति, वो सार्थक हो जाएगी। यदि था ककुप कार्य प्रयुज्यते, या ककुप के कार्य में प्रयोग होते हैं तो उनकी उत्पत्ति सार्थक हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या कहना चाहते हैं, अगर यहां ककुप वहां से न लाया जाए पूर्व पक्षी के अनुसार तो ककुप की उत्पत्ति वहां पर निरर्थक हो जाएगी, तो निरर्थक होना दोष है। इस पे सिद्धांति उत्तर दे रहा है, आह ननु वाचस्तों में तासाम अर्थवत्ता भविष्यति, वाचस्तोम में इनकी अर्थवत्ता हो जाएगी, लेकिन वाचस्तोम में सभी को लिया जा सकता है, तो वहां तो वाचस्तोम में तो सबकी सार्थकता है ही, पहले आ ही चुका है ये। वाचस्तोम में क्या होता है, नीचे विवरण में इन्होंने लिखा है तस्मिन सर्वारिचः सर्वाणी सामानी सर्वाणी यजुंशी प्रयुज्यन्ते, सभी का प्रयोग हो सकता है। वो लंबे समय तक जब तक समाप्त नहीं वो लंबा जितना चलाना है चला सकते हैं, तो वहां तो सब चीजें आ ही सकती हैं, तो सबका उपयोग तो वहां पर हो ही जाएगा। सार्थकता इतना तो सार्थकता हो ही जाएगी, इसलिए यहां पर ककुप नहीं लाना चाहिए, वहां से उठा के नहीं लाना चाहिए। ठीक है, वाचस्थों में तासाम अर्थवत्ता भविष्यति, पूर्व पक्षी कह रहा है उच्चते सत्यम अर्थवत्ता तत्र भविष्यति, वहां तो अर्थवत्ता हो जाएगी, लेकिन कहते हैं ककुप कार्यार्थता भी तो गम्यते, इनकी ककुप कह करके जो उनका प्रयोजन है वो भी तो होना चाहिए। सा न अपहनोतव्या थी, उसका खंडन नहीं करना चाहिए। वाचस्तोम में हो जाए वो तो ठीक है, लेकिन यहां तो होना चाहिए। अब बहुत सारे विद्वानों को प्रवचन के लिए बुला लिया, तो जहां श्रद्धांजलि देनी थी वहां 2-2 वाक्य बोलने हैं, वहां बुलवा दिया, और बुलाया था उनको तो भाई विशेष भी तो बुलवाना चाहिए, उनको विशेष प्रयोजन के लिए बुलाया है जो विशेष प्रवचन होने हैं। वहां पर श्रद्धांजलि में बस केवल 2 शब्द बुलवा दिए तो उससे चरितार्थता तोड़ना होगी। कोई कहे कि कहाँ इनसे बोले वहां बुलवा दिया था ना उनको, वहां तो बस 2-2 वाक्य ही बोलना है, वहां कुछ बोलने का है ही नहीं ज्यादा। तो किसी को बुलाया है विशेष प्रवचन के लिए तो उसको विशेष प्रवचन भी तो होना चाहिए। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि ककुप कार्य के लिए, प्रवचन कार्य के लिए भी तो होगा, वहां श्रद्धांजलि में 2 वाक्य बोल दिए उससे थोड़ा ना होगा। तो सिद्धांति कहता है एवं प्राप्ते ब्रूमः प्रागाथिकम तो बोले पूर्व पक्ष को तो हटा दिया कि ये जो गान है ये प्रगाथ है, प्रकथन करके गाया जाता है, ये इसके शब्द से ही यहां पर हमारे को मिल रहा है, इसलिए यहां पर प्रगाथ करना चाहिए, प्रकथन करना चाहिए। तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति प्रागाथिकम सामगानम कर्तव्यमिति, कैसे प्रगाथ से युक्त करना चाहिए, कैसे यासो पूर्वा बृहति उत्तरा च पंक्ति स्तयो प्रकथनम कर्तव्यम, बृहति और पंक्ति उत्तरा पंक्ति में प्रकथन करके करना चाहिए। एवं ही स्मरंती, क्योंकि ये वचन मिल रहा है काकुभ प्रगाथ इति, काकुभ को प्रगाथ नाम से कहा गया है, इसलिए यहां पर प्रकथन करके लेना चाहिए। इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है ननु ककुभी अनाद्यायाम काकुभ इति न प्राप्नोति इति, बोले यहां जो काकुभ शब्द है काकुभ प्रकाथ, बोले इनको 3 जो है इसको काकुभ आप कह ही नहीं सकते हो, क्योंकि जो प्रथम रेख है वो काकुभ है ही नहीं, ककुभ है ही नहीं। तो काकुभ कब कहेंगे, जो आदि में होगी, आदि में होगी, आदि में जो होती है उसके नाम से रखा जाता है।
तो ये तो आदि में नहीं है, दूसरे और तीसरे में होगी, तो उसको काकुब तो कह नहीं सकते। सो अस्य आदि रीति छंदस प्रगाथेशु, तो प्रगाथ में छंद अगर हो, उसको आदि में हो तो ये प्रत्यय होगा, तो कहते हैं आदि में तो यह है नहीं, इसलिए इन्होंने कहा ननु ककुबी अनाद्यायाम, जो आदि में नहीं है ऐसे में काकुभा इति, काकुभा को विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, इति न प्राप्नोति इति, ये काकुब संज्ञा इसकी प्राप्त नहीं होती है, काकुब शब्द नहीं बनेगा। इस पे सिद्धांत कह रहा है उच्चते तस्येदम इति तत्र भव इति वा न दोष, तस्येदम में भी प्रत्यय हो जाता है और तत्र भव में भी हो जाता है, आदि में हो ये तो कोई जरूरी नहीं है, कहीं से भी हो जाएगा। ये वैयाकरण वाली कुशलता है ना, कि काकुब के लिए पहला ही हो यह आवश्यक नहीं है। वैसे खींचतान जो है ना, वैयाकरण जितनी करते हैं ना उतनी कोई नहीं करता है, और जितनी वैयाकरण कर सकते हैं उतनी कोई नहीं कर सकता, दार्शनिक नहीं कर सकता है उतनी। दार्शनिक तो वो तो सीधे सीधे वही जो है सिद्धांत है बस वही सिद्धांत रहता है उसका। व्याकरण में तो खींचतान लगने वाली बात बहुत ज्यादा है, पर वो है नहीं खींचतान। मैं खींचतान ये नहीं कह रहा हूं कि वो खींचतान है, वो वैसा ही है। इस पे देखो युधिष्ठिर जी ने लिखा है इधर 2469 पे, तीसरी पंक्ति, वस्तुतः पाणिनीय सूत्र दिशा निर्देशक है अथवा प्रायिक। पाणिनि के जो सूत्र हैं केवल दिशा निर्देशक हैं अथवा प्रायिक हैं ये सूत्र, ऐसा ही होता है, ही लेकर के नहीं होता है। हम तो ऐसे ही सोच लेते हैं ना कि ही है बस ये यहां पर, सब सारा का सारा जो है बस ऐसा है तो ऐसा ही होगा, जबकि पिछले सारे ग्रंथ देखें और व्याकरण देखें उन सबके आधार पर ये इनका निष्कर्ष है युधिष्ठिर जी का। तो केवल दिशा को बताने हैं, इदम इत्थम नहीं कह दिया है पाणिनि ने कि बस ये है, बस इतना ही है, इसके आगे और कुछ नहीं है, नहीं तो फिर वार्तिकों की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए इदम इत्थम है, इसलिए तो वो उन वार्तिकों को कहते हैं वार्तिक बनाने की जरूरत नहीं थी। वार्तिक में जो कहा गया है वो सारा ज्ञापक से सिद्ध है। टीकाकारों का एक मत होता है, वो कहते हैं कि नहीं ये वार्तिक अलग से कुछ भी नहीं, क्योंकि अलग से वार्तिक ने कुछ कहा तो उन्हें क्या लगता है पाणिनि पे दोष आ रहा है कि उन्होंने सारी चीजें नहीं कही, अधूरापन है। वार्तिक का मतलब है अधूरापन है, इसलिए वो पूरे भाष्य में उन्होंने ऐसे ही सिद्ध किया कि ये बात तो वहां से निकल जाएगी, इस सूत्र से निकल जाएगी, इस व्यापक से निकल जाएगी, इसलिए वार्तिक की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। वार्तिक केवल सरलता को बताने के लिए। ये किस शैली में करेंगे? जो ये मानते हैं कि पाणिनि ने सब कुछ कह दिया इदम इत्थम और ऐसा ही चलना है बस, इससे इधर उधर जो भी गया वो गलत है। दूसरा पक्ष क्या है कि पाणिनि ने समेटने का प्रयास किया। शब्दशास्त्र बहुत व्यापक होता है, कितना भी किया उन्होंने पूरा नहीं हुआ है, और वो भी लोग पे छोड़ देते हैं। वार्तिक इस बात की गवाही देते हैं, वहां जो नए नए शब्द लिखे हैं अब ठीक है कोई, लेकिन शब्द तो आए वहां तो नहीं गिने थे, यहां पर ये विशेष विधान किए गए। उन्होंने बाद में देखा वो चीज पूरी नहीं आ पाई, जो भी कारण है। तो पाणिनि के सूत्र बहुत नियमबद्ध होते हुए बहुत अधिक उन्होंने समेट रखा है, तो भी वो दिशा निर्देश मात्र अथवा प्रायिक हैं। उनके अपवाद मिलेंगे, शास्त्रों में मिलेंगे, अब उसको हम आर्ष प्रयोग कहें और जो भी कहें, इसलिए इतने कठोरता से नहीं लेना चाहिए कि स्वस्य दिति रीति छंद से प्रगातेशु यही लगेगा यहां पर। नहीं, आप दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं, तस्सेदम और तत्र भव, यदि वैसा वहां पर संगत हो रहा है तो, अर्थ वो नहीं घट रहा है तो दूसरे। और पाणिनि के सूत्रों में भी जो योग विभाग करके हम अर्थ निकालते हैं वो भी किस बात का सूचक है। योग विभाग करके हम जो अर्थ निकालते हैं तो सीधे सीधे तो मिल नहीं रहा है, पूरा सूत्र तो पूरा ही लेना चाहिए, फिर योग विभाग क्यों कर रहे हो? क्योंकि उस पूरे सूत्र से वो अर्थ आ नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है, इसलिए योग विभाग कर देते हैं। और फिर योग विभाग करके जो शब्द अड़चन डाल रहा है उसको तो आगे के लिए छोड़ दिया। अब पहला पद ले लिया, उसमें हमारी परिकल्पना के लिए पूरी स्वतंत्रता है, हम कुछ भी ले आओ उसको। तो ये प्रायिक है और दिशा निर्देशक है, तो इसलिए इन्होंने यहां पर कहा काकुब शब्द का प्रयोग फिर भी यहां पर संगत हो जाएगा। आगे स्वेच, तो इनके अपने छंद में ही गान होगा, जो इनके छंद हैं जो दिए गए हैं उन्हीं में ही गान होगा। स्वेच एवं च स्वेच छंदसी गानम कृतम भवती। नहीं तो अगर आप दूसरे काकुब उठा के ले आओगे तो यहां जो पाठ पढ़े गए हैं उसका क्या होगा, वो व्यर्थ होंगे। तो कहा कि स्वे छंदसी गानम कृतम भवती, ये एक सार्थकता है इसकी, नहीं तो दोष आएगा। उत्तरा पाठे न ही अत्र ईशा,
पंक्ति ही उपदर्शिता त्रिचकर्मणि। तो उत्तरा पाठ से यहां पर यही पंक्ति उपदर्शित है त्रिचकर्म के अंदर। त्रिचकर्म में इसी को लेना है। तत्र प्रकृत हानम अप्रकृत प्रक्रिया च न कृता भविष्यति। प्रकृत का हान और अप्रकृत की प्रक्रिया यहां पर नहीं होगी। ये दोष है, प्रकृत का हान भी दोष है और अप्रकृत को ले लेना, ये दोनों दोष कहला रहे हैं। अगर बाहर से ककोप को लेके आए, बोले यहां पर ये दोनों दोष नहीं आएंगे। तस्मादपि तयो प्रकृथनम कर्तव्यमेति, इनका प्रगथन करना चाहिए। आगे कहते हैं 27वां सूत्र सिद्धांति का ही प्रगाथे च। तो प्रगात में ये शब्द उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकर्षगान के संदर्भ में कह रहे हैं। एवं चात्र प्रगात शब्द उपपन्नो भवति, ऐसे भी संगत होता है। कैसे? प्रकर्षम ही प्रशब्दो द्योतयति। प्रशब्द प्रगात का जो प्र है ये प्रकर्षता को बताता है। प्रकर्षेण यत्र गानम सब प्रकाथा, जहां प्रकर्ष रूप से गान होता है उसे प्रकात कहते हैं। कहते हैं कश्च प्रकर्ष है, यहां क्या प्रकर्ष है? बोले यत किंचित पुनर्गायति, ये जो प्रगथन करने में जो दोबारा आवृत्ति करके बोलते हैं, उसी पहले वाले चरण को फिर आगे बोल देते हैं। ये जो विशेष कथन करते हैं, यत किंचित पुनर्गायति, यही यहां पर प्रकर्षता है। तस्मादपि प्रकृतयो प्रकथनम कर्तव्यमिति। जो प्रकृत ऋचा है, दो प्रकृतयो ऋचो, उनका यहां पर प्रकथन करना चाहिए। पुष्टि में और प्रमाण दे रहा है सिद्धांति 28वां सूत्र, लिंग दर्शन अव्यतिरेकाच। लिंग दर्शन के अव्यतिरेक होने से, व्यतिरेक मतलब हट जाने से, अव्यतिरेक मतलब नहीं है, वो वहां संगत है। कैसे? अव्यतिरेकेण ही सर्वत्र लिंगम दर्शयति, कथम इदम अव्यतिरेकेण इति। ये किस रूप में अव्यतिरेक से है? तो बता रहे यत प्रकृतयो एवं प्रकृथनम उपपद्यते न प्रकृत व्यतिरेकेण इति। जो प्रकृत मंत्र हैं उन्हीं में ही प्रगथन हो रहा है, प्रकृत को हटा करके ग्रथन नहीं हो रहा है। तो ये अव्यतिरेक से हो रहा है। अगर उन मंत्रों को हटा देंगे प्रकृत को, तो ये व्यतिरेक से होगा। किम लिंगम भवती, क्या लिंग मिल रहा है आपको यहां पर? एवं आह, ये वचन है। एषा वै प्रतिष्ठा प्रतिष्ठिता बृहति या पुनः पदा। ये बृहति प्रतिष्ठित है कौन सी? जो पुनः पदा है, फिर से जिसका पद एक चरण पाद फिर से लिया गया है। तद यत पादम पुनरारभते तस्माद वत्सो मातरम अभिहिंग करोति। जो ये उसके चरण को फिर से लिया गया है, पदों को फिर से लिया गया है, वो कैसा है? जैसे कि वत्स माता के प्रति हिंकार कर रहा हो, प्रशंसा के अंदर है। बच्चा मां को पुकार रहा है, तो ऐसे जो उसी पद को दोबारा लेते हैं, तो ऐसे जैसे कि बच्चा मां को पुकार रहा है, फिर से बार बार पुकारता है ना बच्चा मां को, वही बात बार बार बोलता रहता है, प्रशंसा में कहा जा रहा है। और पुनरुक्ति को दोष भी मानते हैं, लेकिन जहां भावना को जोड़ देंगे कि पुकार रहा है, बार बार उसी शब्द को बोल रहा है, तो ये प्रशंसा में चला जाएगा। तो उसकी प्रशंसा की जगह आवृत्ति को बता रहा है। तो आवृत्ति कब होगी? जब हम उन्हीं मंत्रों में प्रगथन करके ककुप को बनाएंगे। तो पुनः पादारंभ प्रगथने उपपद्यते नान्यता। पुनः पाद का आरंभ कब हो सकता है? जब प्रगथन करेंगे, नहीं तो एक ही बार आएगा। तस्मात् यासो पूर्वा बृहति उत्तराच पंक्ति तयो प्रकथने न त्रिचकर्म कृत्वा ककुब उत्तरागानम उत्तराकारम गानम कर्तव्यमिति। तो यही निष्कर्ष है कि पहले वाली बृहति और बाद वाली पंक्ति, इन दोनों के प्रगथन से त्रिचकर्म करके और ककुब उत्तरकार, ककुब उत्तर वाला गान करना चाहिए। ठीक है? एक देखो आवृत्ति को किस तरह से कहा इन्होंने कि बच्चा बार बार बोल रहा है। अम्मा भी कह रही है, एक बार क्यों बोल रहा है? कह तो दिया, बार बार क्यों बोल रहा है? बार बार कह के वो अपनी तीव्रता को बता रहा है, अपनी भावना को बता रहा है। प्रयोजन है ना, सब प्रयोजन है, वो अनुवाद नहीं। तो ऐसे बच्चा जैसे मां को हिंकार कर रहा है, ऐसा ये यहां पर है। इतना ही रखते हैं। प्रणव।
सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।